नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन के इस सेशन सवाल आपके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। चंदा गुप्ता जी ने पूछा है कि क्या वो YouTube के माध्यम से पत्रकारिता कर सकती हैं, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है और साथ ही साथ क्या क्या और फॉर्मेलिटीज़ हैं। इसी के साथ में एक और दर्शक है, उनका सवाल भी ऐड कर लेती हूँ। उन्होंने जानना चाहा था कि वो किस किस विभाग को इन्फॉर्म करें, क्या कहीं से परमिशन लेनी पड़ेगी। इस वीडियो में हम सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले अगर आप अपने YouTube चैनल के माध्यम से पत्रकारिता करना चाहती हैं या चाहते हैं तो ये टोटली लीगल है, अलाउड है। आपको इसमें MIB यानी सूचना प्रसारण मंत्रालय डिजिटल मीडिया के तौर पर रिकॉग्नाइज करता है और आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करने के लिए कहता है। वो क्राइटेरिया ये है कि आपको IT एक्ट 2000 के तहत जो अमेंडमेंट है IT रूल 2021 उसका पालन करना है। पालन कैसे करना है? सबसे पहले आपको सूचना प्रसारण मंत्रालय को बताना है कि आप डिजिटल मीडिया के तौर पर जर्नलिज्म कर रहे हैं, क्योंकि इसके माध्यम से यानी डिजिटल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे काम किए जाते हैं। लोग कविता कहानी कहते हैं या फिर अपनी कुछ भी बात कहते हैं, पोस्टिंग करते हैं, ट्रैवल करते हैं, लेकिन वो जो पत्रकारिता है वो जब करते हैं तो उसको सूचना प्रसारण मंत्रालय को आपको बताना पड़ता है। ये मैंडेटरी है। इसके अलावा मंत्रालय को आपको बताना होता है कि अगर आपके चैनल से किसी को भी कभी शिकायत हुई आपकी न्यूज़ से, तो वो आप उसका जो प्रोविज़न है, जो रूल 18 है, उसको आप पूरा करेंगे और उसके मुताबिक आप काम करेंगे। साथ ही साथ आपको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन का पालन करना पड़ता है, क्योंकि आप डिजिटल माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं। जब पत्रकारिता शब्द जुड़ा तो पत्रकारिता के आचरण भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो आचरण हमें कहाँ मिलते हैं? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर। वहाँ पर आप जाकर पूरी जो पत्रकारिता की गाइडलाइंस हैं वो पढ़ सकते हैं। अगर आप शॉर्ट में समझना चाहें तो आप हमारे पुराने चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं। उन वीडियो में आप जब हमारे चैनल पर PCI डालेंगे तो आपको वो स्पेसिफिक वीडियो मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा। साथ ही साथ जो दूसरा सवाल ये था कि किस विभाग को सूचित करना है और कहाँ से अनुमति लेनी है। तो सूचित तो आपने एक सबसे पहले सेंट्रल लेवल पर कर दिया, एक बड़े मंत्रालय को। भले ही आपको वहाँ से रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, लेकिन आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, बता दिया कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट आपके ऊपर अपने हिसाब से एक्शन करती रहेगी, वो आपके ऊपर रेगुलेशन करेगी, आपकी खबरों को जांचती परखती रहेगी। अब आपको जो लोकल स्तर पर काम करना है, जब आप काम कर रहे होंगे तो आप अपनी सिटी में ही करेंगे, तो आपको अपने शहर के जिला सूचना कार्यालय को भी इन्फॉर्म करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उन्हें जाकर बताना ही पड़े, लेकिन फिर भी अगर आप कर लेते हैं तो ये एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशनल आपका स्टेप हो जाएगा, आपके फेवर में रहेगा कि हमने मंत्रालय के साथ साथ जो जिला सूचना कार्यालय है उसको भी बता दिया। लेकिन जिला सूचना कार्यालय इसकी कोई आपकी रिसीट नहीं देगा, कोई पावती नहीं देगा, और हो सकता है कि आपको इसको रिसीविंग भी ना ले, क्योंकि आप केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म होंगे। तो आपको फिर भी इन्फॉर्म अपनी तरफ से कर देना है। साथ ही साथ रही बात परमिशन की, तो परमिशन आपको कहीं से नहीं लेनी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि पत्रकारिता एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। जब आप फील्ड में निकलते हैं तो आपकी पहचान एक पत्रकार के तौर पर हो रही है, तो आपको उनकी जो आचरण है, उनके स्टैंडर्ड्स को भी पालन करना है, पत्रकारिता की गरिमा को बनाए रखना है और उस पद की जिम्मेदारी को ठीक से निभाना है। ये सब आपको करना है। तो आप हमारे जो वीडियोस हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा। पुराने वीडियोस में बहुत कुछ बताया है, पत्रकारिता की गाइडलाइंस, रजिस्ट्रेशन, लॉज, ये सब चीज़ें हमने अपने वीडियोस में डाली हुई हैं। फिर भी अगर आप अलग से पूछेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी उसका उत्तर देने में। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर पूछिएगा कि आप अगला सवाल क्या जानना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।